ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट्स जिसके कारण आप बहुत अपने आप को कोसते हैं, उस सिचुएशन को कोसते हैं और कहते हैं भगवान ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों होना था और ये मेरे साथ ही क्यों होता है, हर बार मेरे ही काम क्यों बिगड़ते हैं। बहुत बार हुआ है ना, मेरे साथ भी बहुत बार होता है। लेकिन अब सोचने का पैटर्न बदल चुका है इन चीज़ों का। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ये डिवाइन एनर्जीज की एक पावर है जो आपको यहाँ लेकर आई है। यहाँ मैं आपको एक ऐसी छोटी सी स्टोरी बताने वाली हूँ। ये स्टोरी एक ऐसी इंस्पिरेशन देगी आपको और ये सिखाकर जाएगी कि जो होता है सच में उसके पीछे कुछ ना कुछ इंसिडेंस ज़रूर होता है। और उसी से जुड़कर 5 ऐसे यूनिवर्स के साइन जो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, बट हम लोग नहीं समझते। हम लोग समझते हैं कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहा है। हम भगवान को कोसते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, पूजा करना छोड़ देते हैं, भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं। बस यही बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। ये स्टोरी मैंने एक पॉडकास्ट में सुनी थी। वो एक लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट था। वहाँ पर कृष्ण की लीलाओं का भी बात हो रही थी, तो उन्हीं से जुड़कर ये स्टोरी आई थी। तो चलिए मैं स्टोरी बताती हूँ आपको और फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताती हूँ कि ऐसे कौन से साइन हैं, कौन से ऐसे 5 चीज़ें हैं जो हमारे आसपास होती हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते और हम भगवान को ही कोसते रहते हैं। एक राजा था, एक बहुत ही शूरवीर राजा, बहुत ही शक्तिशाली, जिसकी प्रजा उसको हमेशा ग्रैटिट्यूड करती थी और वो प्रजा का काफ़ी ख्याल भी रखता था। लेकिन वो राजा ना थोड़ा सा इस तरह के दिमाग का था कि अगर उसके साथ कुछ भी होता था ना, वो ये कहता था भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। हुआ क्या, अचानक से उस राजा की अंगूठा कट गया, एक तलवार से अचानक से कट गया। और जब ये बात उसके मंत्री ने उसको बोली कि महाराज आप परेशान क्यों होते हैं, क्या पता ये आपके किसी अच्छे के लिए हुआ हो, राजा को बड़ा गुस्सा आया। अब उसने उस मंत्री को कारागार में डलवा दिया। तो क्या होता है आगे, जब ये बात मंत्री ने बोला तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तो राजा ने उस दिन उसका मूड बहुत ख़राब था, वो गया जंगल की तरफ, ठीक है, सैर करने के लिए। उसके साथ क्या होता है, वहाँ पर कुछ कबीले वाले होते हैं, जंगल में जो कबीले वाले होते हैं ना, वहाँ का उनका कोई रिचुअल चल रहा होता है। अब उस रिचुअल में उनको एक किसी की बलि देनी होती है। अब राजा को बंदी बना लेते हैं। अब उनमें से एक कबीले वाला कहता है कि इसका अंगूठा कटा हुआ है, इसकी बलि हम नहीं दे सकते। अब ये बात सुनकर कबीले का जो मुखिया होता है वो कहता है कि ये कैसे हुआ, इस इंसान के शरीर पर कोई भी कटा-पटा इंसान कटा-पटा कहीं पर भी होगा तो हम इसकी बलि नहीं दे पाएंगे। अब होता क्या है, राजा सोच में पड़ गया कि मेरे साथ हुआ क्या। अचानक से सब कुछ बदल गया। उसको उस मंत्री की बात याद आती है। वो सोचता है कि वाह मंत्री, तूने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और मेरा अंगूठा कटना अच्छा था। अगर मेरा अंगूठा नहीं कटता और छोटी सी चोट नहीं लगती तो आज मैं बलि का बकरा बन जाता, ये लोग मेरी बलि दे देते और आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। सिर्फ एक छोटी सी चोट से मुझे इतना बड़ा संकट मेरे ऊपर से टल गया। इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, मैं बताती हूँ। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, छोटी परेशानी आई नहीं, हम क्या करते हैं, भगवान हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हमारे साथ ही क्यों ऐसे आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं ना। लेकिन हमको नहीं पता कि उस छोटी परेशानी के पीछे कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है और वो छोटी चीज़ में ही कट जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और ऐसा होता है। किसी को छोटी चोट लग गई, क्या पता वो चोट छोटी लगनी थी और उसके बाद में अगर वो चोट नहीं लगती, क्या पता उसको बड़ी चोट लग जाती, है ना। छोटा एक्सीडेंट हुआ, क्या पता वो छोटा एक्सीडेंट होना ही उस बड़ी अनहोनी को बचाना था।
हमने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी हैं कि भगवान उन लोगों को, उन चीज़ों को हमसे दूर कर देता है जो हमारे लिए बहुत फेवरेट होती हैं किसी टाइम पर। हमको लगता है आई कांट लिव दिस, मतलब हमको ये लगता है कि हम इस चीज़ के बिना नहीं जी पाएंगे। लेकिन क्या होता है बाद में, जब हमें पता चलता है कि अच्छा हुआ भगवान ने ऐसा किया, अगर वो चीज़ नहीं होती तो शायद हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। तो ऐसा ही इस राजा के साथ भी हुआ, और ये सच में हमें स्टोरी यही बात बताती है। तो 5 ऐसे साइन हैं, इशारे हैं जो हमें समझने चाहिए, जो हमारी लाइफ में होते रहते हैं। तो चलिए, पहला इशारा, एक ऐसी चीज़ जो हम भगवान से मांग रहे हैं, ठीक है, आप अपने मैनिफेस्टेशन पर भी लगा सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के निजी लाइफ में भी लगा सकते हैं इसे। उस पाने की रास्ते में हमारी लाइफ में बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं। हम बार बार ये सोचते हैं भगवान मेरे सामने ही क्यों प्रॉब्लम्स आती है। आपको पता है ये प्रॉब्लम आना ही हमारी उस मंजिल तक ले जाना है। क्या पता ये ऑब्स्टिकल्स अगर आपकी लाइफ में नहीं होते तो आप वहाँ तक स्ट्रांगली नहीं जा पाते। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार चीज़ें खराब हो रही हैं, तो यकीन मानिए वो कुछ बड़ी चीज़ की तैयारी है। यूनिवर्स, भगवान, हम जिसको भी मानते हैं, वो हमारे लिए कुछ बेस्ट रेडी कर रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए। जो बहुत सारे लोग अपना विश्वास रखते ही नहीं हैं भगवान के ऊपर, और अपने आप के ऊपर तो छोड़ ही दीजिए विश्वास रखना। जो भगवान के ऊपर नहीं रखेगा तो अपने आप के ऊपर तो हम बिल्कुल भी नहीं रख सकता ना। दूसरा इशारा, दूसरा इशारा ये कि अभी ना प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें गड़बड़ी चल रही है आपकी लाइफ में कि आप कोई भी काम करने जाते हैं, पहला काम, पहली बार में आपका काम बनता ही नहीं है। आप ये बोलते हैं कि मुझे तो पता था कि पहली बार में मेरा काम बनेगा ही नहीं। ऐसा अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा इशारा है। क्या पता वो पहली बार में काम बन जाना आपके लिए शॉर्ट टर्म था, और अगर आपका काम दूसरी या तीसरी बार में या चौथी बार में बनता है तो क्या पता वो काम आपका लॉन्ग टर्म तक जाए। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना चाहिए, विश्वास रखकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए भगवान आपने अगर ये काम नहीं बनाया है ना, हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छा हो, इसमें भी कुछ अच्छा हो, है ना। तीसरा इशारा, अगर हम कुछ मांग रहे हैं प्रभु से, बार बार मांगते मांगते थक गए हैं ना, और हमें वो नहीं मिल रहा है, इसके दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये कि क्या पता जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए ठीक ना हो, क्योंकि भगवान तो हमारा पिता है ना, वो हमें जानता है कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, क्या पता जो हम मांग रहे हैं उसका सही समय अभी नहीं आया। तो सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो दूसरी वाली सिचुएशंस में आते हैं कि हम जो अपने आप से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं, बहुत बार मांगते हैं, बहुत बार हाथ पैर फेंकते हैं, लेकिन वो उस टाइम नहीं होता जिस टाइम हम लोग चाहते हैं। अगर ऐसा आपके साथ है तो एक डिवाइन टाइम होता है भगवान का, जिसे हम कहते हैं दैव्य समय, ठीक है। वो एक अपना एक समय होता है उनका, जो उसी समय पर हमें वो चीज़ उसी टाइम पर मिलेगी। तो इस पर हमें क्या करना चाहिए, हमें लेट गो कर देना चाहिए। जो हम मांग रहे हैं ना, बार बार मांगते मांगते भिखारी नहीं बनना भगवान के आगे। हमें क्या करना है, भगवान के आगे बस विश्वास जता के ग्रैटिट्यूड करना है। तो अगर ये तीसरा इशारा भी आपको मिल रहा है तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि वे डिवाइन टाइम जब आएगा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपका, आपकी जो इच्छा है वो चली गई है आपकी भगवान के पास, आपको वो ज़रूर मिलेगी, लेकिन सही समय पर और सही मौके, ठीक है। क्या पता वो अभी वो बिगड़ी हुई हो। इसलिए अपने आप को समझाने की, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। चौथा इशारा, हम कभी कभी सामने वाली चीज़ को पाने की वजह से अपने आप को ही हम खो देते हैं। कभी कभी क्या, अक्सर ऐसा ही होता है लोगों के साथ, और आप में से बहुत सारे लोग यही जर्नी में होंगे, किसी चीज़ के पीछे भागते 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 भागते, चाहे धन हो चाहे सफलता हो,
चाहे कोई पार्टनर हो, चाहे कोई चीज़ ठीक करनी हो, थक गए हैं, मन थक गया है, लेकिन फिर भी भागते जा रहे हैं। रुक जाइए, क्योंकि अगर आप भाग रहे हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, ये इशारा इस तरफ संकेत करता है कि अपनी तरफ भागना शुरू कीजिए। खुद की ओर आइए, खुद को शांत रखिए। अगर मन संतुष्ट है तो चीज़ें जो आज आपकी ज़िंदगी में हैं वो भी आपको अच्छी लगने लगेंगी। आज अगर आप 10 रुपये कमाते हैं और 10 रुपये से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप भाग रहे हैं 20 रुपये के पीछे, 50 रुपये के पीछे, 100 रुपये के पीछे, 500 के पीछे। अब 100 मिल गए तो 500 के पीछे, 500 मिल गए तो 1000 के पीछे भाग रहे हैं। कहीं तो रुकने की ज़रूरत है ना। तो ये समय ऐसा है, आपको रुकना है और रुक कर अपने आप को देखना है कि आप कर क्या रहे हैं। अपने आप को अपने भगवान की तरफ जोड़ दीजिए और फिर देखिए चमत्कार क्या होता है आपकी लाइफ में। 5वां इशारा, भगवान पता है क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, भगवान, जो भी आप कहें, तू मांगता मुझसे बहुत कुछ है, बहुत कुछ मांगता है और मैं तुझे देता भी हूँ, चाहे देर से दूँ, चाहे वो सही समय आने पर दूँ, और मैं वो बिल्कुल नहीं देता जो तेरे लिए ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भौतिक चीज़ों को ही मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। कभी भगवान से ये कहा है कि मुझे मन की शांति दीजिए? कभी भगवान से ये कहा है कि मुझे आप अपने आप को दीजिए? नहीं। भगवान एक बात बोलते हैं, अगर तू मुझसे अपने आप को मांगेगा, यानी तू ये मांगेगा कि मुझे मन की शांति दो प्रभु और अपना साथ दो, तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तू पाना चाह रहा है। तुझे वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अभी इस टाइम इस सिचुएशन में है कि सिर्फ आपको बाहरी भौतिक चीज़ें ही चाहिए, आपको बाहरी टेम्परेरी ही चीज़ें चाहिए, तो जो आपकी लाइफ में लाइव है, जो जी रहा है, आपकी आत्मा, आत्मा की शांति, वो मांगिए भगवान से। आप देखिएगा आपको उसी पल चमत्कार महसूस होगा। ये जो 5 इशारे हैं ना, ये अपने आप में बहुत चमत्कारी हैं। जैसे उस राजा ने छोटी उंगली कटने पर इतना गुस्सा दिखाया, उस मंत्री को कैद करवा दिया, जिसमें कि उस मंत्री ने यही बोला था कि महाराज, क्या पता इसमें कुछ अच्छा हो, भगवान ने कुछ अच्छा किया हो। लेकिन उस वक्त उस मंत्री को राजा को नहीं समझ में आई थी ये बात। समझ में कब आई, जब उस परिस्थिति में वो फंस गया और वो छोटी सी चीज़ के कारण वो बड़े संकट से टल गया। इसलिए आज अगर छोटी चीज़ें हैं तो उनको इतना माइंड लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स यही कहता है कि तुम एक बड़ी चीज़ के लिए बने हो, तो उसके लिए तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ और क्या मैंने आपको समझाया है। क्योंकि हमारी लाइफ में होता ही यही है। अब से जब भी कुछ चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो ना, आपकी लाइफ में हो, एक सेंटेंस अप्लाई कर लो, जो अक्सर मैं भी यूज़ करती हूँ। और ये सेंटेंस बहुत सारे लाइफ कोच, BK शिवानी दीदी, बहुत सारे लोगों ने, स्पिरिचुअल गुरुज ने बताया है कि जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, बुरा या भला, जो भी चल रहा है, एक चीज़ बोलो। अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तब भी बोलो। आपके अकॉर्डिंग है तब भी बोलो कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, इसमें भी कुछ भलाई है। अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई है ना, इसमें भी कुछ भलाई है। बस फिर देखिएगा भला ही निकलेगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।